हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, नए गीत गाता हूँ। ये अटल जी की मृत्यु के बाद से ही कर रहा हूँ। 50 कर चुका हूँ, देश भर में कर चुका हूँ। इसमें देश भर के सारे प्रमुख कवि इकट्ठे होते हैं और जब वो मंच पे आते हैं तो पहले तो अपनी स्मृतियाँ अटल जी के बारे में जो है वो कहते हैं। ऊपर तो तुम पहले जाओगे। अटल जी कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। और नीरज जी भी उतने ही मेरे करीब थे जितने अटल जी थे। तो नीरज जी जोशी भी थे, बहुत अच्छे जोशी थे। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं सबके और कवियत्रियाँ हैं, सुभी सक्सेना आ रही है, आराधना। आप लोगों को आमंत्रित किया है वो इसलिए कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 को है और ऐसा संयोग बना कि जब अटल जी अपने आखिरी दिनों में अस्पताल में थे, उसी समय उनके परम मित्र डॉक्टर गोपाल दास नीरज भी अस्पताल में थे और हम लोग दोनों ही जगह जाया करते थे। और अटल जी और नीरज जी बहुत अच्छे मित्र थे, पुराने फक्कड़ पने के समय के मित्र थे। उसकी एक कहानी भी सुना दूंगा मैं, जो अटल जी ने मुझे सुनाई थी। और इनका जन्मदिन भी ऐसा था कि ये 25 दिसंबर का अटल जी का जन्म था और 4 जनवरी का नीरज जी का जन्मदिन था। वो बराबर झगड़ा इस बात का होता था कि नीरज जी कहते थे कि देखो, ऊपर तो तुम पहले जाओगे। अटल जी कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये नोक झोंक उन लोगों की चलती रहती थी। लेकिन जब नीरज जी की मृत्यु हो गई तो अनेक प्रतिष्ठित कवियों ने ये कहा कि एक नीरज स्मृति न्यास हम लोग बनाएं, आप अध्यक्ष रहें और हम कुछ काम करें, नए कवियों को आगे बढ़ाएं, कुछ नए गीतकारों को आगे बढ़ाएं, कुछ करें। तो हम लोगों ने अटल काव्यांजलि के नाम से पूरे देश में 50 कार्यक्रम किए और ये अद्भुत कार्यक्रम होते थे। अभी भी होंगे, अभी जो 26 तारीख को होगा वैसा ही कार्यक्रम वो भी होगा। उसमें जो कवि या गीतकार होते हैं वो पहले तो अटल जी के साथ अपने संस्मरण कुछ सुनाते हैं, अटल जी के बारे में कुछ कविता पढ़ते हैं या गीत गाते हैं अटल जी से संबंधित। उसके बाद अपनी कोई रचना सुनानी होती है तो सुनाते हैं। ये इसका प्रारूप रहता है। तो 25 को तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, इसलिए हमने 25 को अवॉइड किया, क्योंकि मुझे भी अटल जी के समाधि पे भी जाना होता है और यहाँ भी पटना आके फिर कुछ कार्यक्रम होते हैं, वो भी करना होता है। तो 26 तारीख को 4 से 7 हम यहाँ रवींद्र भवन में कार्यक्रम करेंगे।
इसके पहले हम 24 को पूर्व संध्या को NDMC का ऑडिटोरियम है दिल्ली का, वहाँ पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबों को इसके लिए आमंत्रण देना है। कार्यक्रम के उपरांत भोजन की भी व्यवस्था है, आप लोग भोजन भी करिए, खुद आइए, सपरिवार आइए, अपने बच्चों के मित्रों के साथ आइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि जल्दी जो आएंगे उनको अच्छी सीटें मिलेंगी। आगे की 2 रो की सीटें तो हम रिजर्व रखते हैं, क्योंकि कोई एकदम से पहुंच जाए और उनको हमको बैठाने की ज़रूरत हो, वो नाराज़ ना हो, तो हम उसके लिए रखते हैं। प्रेस का अलग दीर्घा होता है, वो तो रखते ही हैं। अब मैं ये बात बताना चाह रहा था, फकड़े की बात चली थी, तो वो एक बार ग्वालियर में एक कवि सम्मेलन था और अटल जी और नीरज जी दोनों आमंत्रित थे। तो आगरा से ये लोग चले 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठ के अपना मूंगफली खाते खाते, लेकिन ट्रेन लेट होती जा रही थी तो ग्वालियर पहुंचने में देरी हो गई। अब ये इन लोगों ने एक तांगा, स्टेशन से तांगा ठीक किया कि भाई बाड़े पे, आप लोग ग्वालियर गए होंगे तो ग्वालियर में बाड़ा एक प्रसिद्ध जगह है चौक के तरह, तो बाड़े पे कवि सम्मेलन था। तो ये लोग जब पहुँचे, जब बाड़े पे पहुँचे तो जो टेंट वाला, दरी वाला जो था, वो समेट रहा था वो सामान, क्योंकि वो 2-3 घंटे कवि सम्मेलन चला और समाप्त हो गया। ट्रेन 3.5-4 घंटे लेट आई। तो तब अटल जी नीरज जी से पूछ रहे हैं, नीरज जी अटल जी से पूछ रहे, भाई हटाने हैं तुम्हारे पास? अटल जी ने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने सोचा तुम लाए होगे। हाँ, मेरे पास कहा, मैं तो तुमने देखा बीड़ी के भी पैसे नहीं थे, तो मैं 2 घंटे से मैंने बीड़ी नहीं पी, तो सोचा यहाँ पर वो बीड़ी पीते थे, वो सिगरेट नहीं पीते थे, बीड़ी पीते थे नीरज जी। तो मुश्किल में पड़े ये लोग, भोजन भी करना था, भूख भी लग रही थी। तो इन्होंने कहा, अटल जी ने कहा कि चलो यहाँ हमारे दीदी का घर है, वहाँ जाएंगे, भोजन भी हो जाएगा और तांगे वाले को पैसे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये गए और तांगे का पेमेंट भी हुआ और वहाँ दीदी के यहाँ रह भी लिए और फिर दूसरे दिन अपना वापस, नीरज जी उन दिनों कानपुर रहते थे, तो वो कानपुर लौटे और ये अपने आगरा या दिल्ली जहाँ लौटना था लौटे। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं 26 को, आप सभी आइए, बहुत आनंद आएगा। देखिए बहुत इसमें महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। मैं बता दूं, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा साहब आ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को तो आप जानते ही हैं, कहने को तो हास्य कवि है लेकिन विचारक भी हैं वो। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र आ रहे हैं, जो कि अब एक तरह से कहिए तो गोपाल दास नीरज और डॉक्टर कुंवर बेचैन के जाने के बाद सबसे सीनियर गीतकार वही हैं। और एक तरह से गीत का बादशाह कहिए, युवराज कहिए, जो कह लीजिए, डॉक्टर विष्णु सक्सेना आ रहे। विष्णु सक्सेना के गला और विष्णु सक्सेना की उनका बात बहुत
अद्भुत है। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं सबके और कवियत्रियाँ हैं, सुभी सक्सेना आ रही है, आराधना सिन्हा आ रही है, श्वेता सिंह आ रही है बड़ोदरा से, ये सभी लोग आ रहे हैं इसमें। सर, दिल्ली में हरियाणा के राज्यपाल थे चीफ गेस्ट, बिहार में कौन रहेंगे? बिहार में मैंने यहाँ के राज्यपाल को कहा है और अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, बरसक आ जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ दिल्ली में हरियाणा के राज्यपाल को बुलाने का एक विशेष मकसद है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो हिंदी का प्रेम है ये सामान्यतः हम लोग समझते नहीं है कि कितना ज़्यादा है। और बंडारू दत्तात्रेय जी भले बहुत अच्छा हिंदी में भाषण नहीं दे पाते हो, बड़े हिंदी प्रेमी तेलंगाना के हैं और वो 50 वर्षों से ज़्यादा अटल जी के साथ काम कर चुके हैं। अधिकतर कवि सम्मेलनों में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। 50 वर्षों से ज़्यादा अटल जी के साथ काम किया है, इसलिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल बिहारी की यह पंक्तियां आज भी भारत देश के मानस पटल पर छाई हुई हैं। आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को, आगामी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन भी है और 26 तारीख को अटल काव्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। सर, आपके द्वारा अटल काव्यांजलि का आयोजन सर किस प्रकार और कैसे होगा, सारा कुछ बताइए सर। ये अटल जी की मृत्यु के बाद से ही कर रहा हूँ, 50 कर चुका हूँ, देश भर में कर चुका हूँ और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है। इसमें देश भर के सारे प्रमुख कवि इकट्ठे होते हैं और जब वो मंच पे आते हैं तो पहले तो अपनी स्मृतियाँ अटल जी के बारे में जो है वो कहते हैं, अटल जी के बारे में एक गीत या एक मुक्तक पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी कविता पढ़ते हैं। बहुत ही आनंद। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लेखक, इतना सारा कविता जो आज भी मानस पटल पे इंसान के दिमाग पे छाई रहती हैं, आपका कौन सा पसंदीदा कविता है सर? 2 लाइन गुनगुना दीजिए। आपने तो पहले ही बता दिया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, नहीं खिसकाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि 26 तारीख को अटल काव्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य रूप से पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को, तमाम लोगों को आर.के. सिन्हा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यह काव्यांजलि प्रत्येक साल मनाई जाती है अटल बिहारी जी की याद में। और जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पोस्टर पर भी सारा कुछ लिखा गया है। दिनांक सोमवार 26 दिसंबर को सायं 4 बजे से रविंद्र भवन वीरचंद्र पटेल पथ पर पटना में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी गेस्ट भी आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर सभी लोगों को न्योता दिया गया है। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, बुधिनाथ मिश्र जी, विष्णु सक्सेना जी, सुरेश अवस्थी जी, बलराम श्रीवास्तव जी, सुभी सक्सेना जी, आराधना सिन्हा, श्वेता सिंह भी आ रही हैं। तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि संचालन जो है गजेंद्र सोलंकी जी के द्वारा किया जा रहा है और माननीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा, पूर्व सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष नीरज स्मृति व्यास के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।